हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक इतना जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जिसको देखने के बाद आप खुद बोल रहे होंगे कि भाई सरकारी नौकरी हो तो ऐसी हो वरना बस हो ही ना। देखिए दोस्तों, ये जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट डायरेक्टली निकल के आ रहा है UIIC AO रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। UIIC मतलब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर AO मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। नेक्स्ट लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 88,000 के आसपास रहेगी, मतलब 88,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। एग्जाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको इस जबरदस्त रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, इसका एग्जाम पैटर्न डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इवन इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, प्रोबेशन पीरियड मतलब ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात करेंगे, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी को भी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस खतरनाक रिक्रूटमेंट को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं। वे टू सक्सेस की ये जो दोनों जनरल अवेयरनेस की सबसे बेस्ट बुक आती है, अब हमने इसके साथ लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन का एक कॉम्बो क्रिएट कर दिया। अब आप इन तीनों जबरदस्त बुक को एक ही साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फाइनली मुद्दे की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, ये जबरदस्त रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है UIIC की तरफ से, मतलब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल फर्स्ट जनरल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 250 आ चुकी है। वैकेंसीज भी अपने आप में ठीक ठाक है। जनरल कैटेगरी के लिए 102 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 67, एसटी के लिए 20, एससी कैटेगरी के लिए 37 वैकेंसी यहां पर निकल चुकी है। सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, डिपार्टमेंट का काम क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी वगैरह आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से मतलब 8 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 23 जनवरी 2024 रखी गई है। इसका एग्जाम एग्जैक्टली फरवरी 2024 के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी पीएच कैटेगरी के लिए 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। फाइनली बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझेंगे। देखिए दोस्तों, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 31 दिसंबर 2023 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 1 जनवरी 1994 से लेकर 31 दिसंबर 2002 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है। बाकी ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी हैं जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी, उनको भी एज के अंदर अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जनरल ओबीसी वालों ने 60% मार्क्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन की हो, एसटी एससी वालों ने 55% मार्क्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन की हो तो आप एलिजिबल है, बिंदास आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इस वैकेंसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपको एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर आपका रहेगा, 200 नंबर का पेपर रहेगा, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज सेकंड में आपको एक पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से जानकारी आपको देने वाला हूं। स्टेज फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा, फरवरी मंथ के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। यह एग्जाम टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 5 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जहां पर स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर को फोकस किया जाएगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर।
पांचवा सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर लिटरेसी रहेगा। बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चंस आएंगे 20 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 2 आवर यानी कि 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते समझ सकते हैं कि भाई इस एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए या फिर नहीं कर गए हो। और ये कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 3 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाए। सेकंड स्टेज में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जहां पर स्पेशली फोकस किया जाएगा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। तो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अभी से प्रिपेयर कर लेने हैं, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट हो गई, या फिर जो आपकी डिग्री वगैरह होती है, या फिर आपकी 12th की मार्कशीट वगैरह, या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, स्पेशली 10th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट जो भी होता है एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। आपने कोई रिजर्वेशन लिया, रिलैक्सेशन लिया तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपका वहां पर लगेगा, 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपके लगेंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होते हैं। ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स की एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी आपको ले जानी होती है क्योंकि वहां पर आपको सबमिट करनी होती है। साथ ही आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल को परखा जाता है। यह देखा जाता है कि इस पोस्ट के लिए आप फिट हो या फिर नहीं हो। ठीक है, तो ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इजी से होता है, सिंपल से होता है, आप इजीली इसको क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, हालांकि इंटरव्यू के बारे में ज्यादा जानकारी नोटिफिकेशन में नहीं दे रखी है कि भाई इंटरव्यू कितने मार्क्स का होने, क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। बस ये कह रहा है कि इसमें आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू टेस्ट होने वाला है। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन आपके एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा, दोनों की परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा। अब देखिए, एग्जाम तो आपका 200 नंबर का था, इंटरव्यू अभी पता नहीं कितने नंबर का था, 50 नंबर का भी हो सकता है, 100 नंबर का भी हो सकता है। तो भाई दोनों ही स्टेजेस के मार्क्स को कंबाइन करके एक फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी, फाइनल मेरिट बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, आपके मार्क्स उस फाइनल मेरिट से ज्यादा है, तो फाइनली आप क्वालिफाई कर जाओगे, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा यूआईआईसी डिपार्टमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर, जो कि नेक्स्ट लेवल की पोस्ट है। अब फाइनली बात करते हैं जिसका आपको बहुत देर से इंतजार था कि भैया सिलेक्शन होने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है, इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्टली आपको 88,000 मतलब 88,000 पर मंथ की सैलरी दी जाएगी, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन सैलरी है। आईबीपीएस के थ्रू अगर आप पीओ की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले रहे हो, एसबीआई के थ्रू आप पीओ की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले रहे हो, एफकेट के एग्जाम को क्रैक कर रहे हो, आपको इतनी सैलरी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, जहां पर आपको केवल एक सिंगल एग्जाम को क्रैक करने के बाद इतनी बेहतरीन सैलरी मिल रही है। आईबीपीएस एसबीआई में आपको 2-2, 3-3 एग्जाम से होकर गुजरना पड़ता है, 2-2 एग्जाम होते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, साथ ही आपका इंटरव्यू होता है। लेकिन यहां पर एग्जाम के नाम पर केवल एक एग्जाम है और एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, कोई मेंस एग्जाम नहीं है, और फाइनली आपको सिलेक्शन मिल रहा है। तो है ना एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में, अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक चॉइस रहेगी जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो आपकी चॉइस के बेसिस पर एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का आपका इसमें रहने वाला है, जहां पर आपको प्रॉपर सैलरी दी जाती है। जो प्रोफाइल के बारे में आपको क्या ही बताऊं, देखिए दोस्तों, यूआईआईसी यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक डिपार्टमेंट है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट में बड़े बड़े शहरों के अंदर इसके रीजनल ऑफिसेज हैं या फिर ब्रांचेस हैं। तो उन रीजनल ऑफिसेज के अंदर आपको एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्टिंग दी जाती है, यानी कि एक तरीके से एक ब्रांच भी आप हेड कर रहे होंगे, एक तरीके से जो स्टाफ है वो आपके अंडर आता है। यहां पर कई बार आपको एक अलग कैबिन, एक अलग ऑफिस भी दे दिया जाता है। मस्त एसी रूम में बैठकर 9 to 5 का आप ऑफिस सेक्शन की जॉब कर रहे होंगे। आपको कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है, कोई भी फील्ड ड्यूटी, कोई भी फिजिकल ड्यूटी नहीं होती। जॉब लोकेशन के बारे में आपको क्या बताऊं, ऑल इंडिया की वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट हम इसको कह सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। बाकी यूआईआईसी डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता ही होगा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसका मतलब होता है।
यानी कि इंश्योरेंस के क्षेत्र में ये डिपार्टमेंट काम करता है, चाहे वो आपका जनरल इंश्योरेंस देने का काम हो, व्हीकल इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर मरीन इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, क्रॉप्स इंश्योरेंस, एविएशन इंश्योरेंस, या फिर जितने भी टाइप के इंश्योरेंस होते हैं उस क्षेत्र में ये काम करता है इंश्योरेंस। ठीक है, एक तो होता है बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में, ये भी फाइनेंस के क्षेत्र में करता है, लेकिन इंश्योरेंस से रिलेटेड ये काम करता है यूआईआईसी डिपार्टमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हम इसको कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बच गया हो ना, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा सोनू हेलात के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो पसंद आई हो ना, दिल खोल के लाइक करेगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।